क्या डिस्कस कर रहे थे कि अगर हम रेप्लिकेशन प्रोसेस की बात करें तो इसमें क्या होता है कि डीएनए कंटेंट का ट्रांसफर होता है। डीएनए कंटेंट को क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है पेरेंट से इसके अंदर, प्रोजेनी के अंदर। या फिर हम माइटोसिस की बात करें तो जो हमारा डीएनए कंटेंट होता है वो क्या करता है, इक्वली डॉटर सेल्स के अंदर क्या हो जाता है, डिफरेंशिएट हो जाता है। डिफरेंशिएट का मतलब दो इक्वल डॉटर सेल्स के अंदर क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, माइटोसिस कहते हैं। तो अब डीएनए रेप्लिकेशन क्यों कर रहे हैं हम, क्या लॉजिक है इसका। तो डीएनए रेप्लिकेशन की बात करें तो डीएनए में क्या होता है कि मल्टीपल कॉपी की सिंथेसिस की जाती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम बात करें, जैसे हम क्या पढ़ रहे हैं कि अगर हम डीएनए से डीएनए की सिंथेसिस कर रहे हैं, ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन कहते हैं। और अगर हम डीएनए से एमआरएनए बना रहे हैं, इस एमआरएनए को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ठीक है, और अगर हम एमआरएनए से प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहे हैं, इस प्रोटीन की सिंथेसिस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, जब भी हम डीएनए से एमआरएनए बनाने हैं तो ये प्रोसेस क्या होता है, इजी नहीं होता। इनके बीच में क्या की जाती है, कुछ मॉडिफिकेशंस की जाती है। ठीक है, वो मॉडिफिकेशन क्या करती है, हेल्पफुल रहती है। सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना, जब भी हम डीएनए से एमआरएनए बना रहे हैं तो ये प्रोसेस कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम माइटोसिस की प्रेजेंस में बात करें तो ये प्रोसेस क्या होता है, जो डीएनए की सिंथेसिस होना होता है, जो अगर आप लोगों से कोई ये पूछे कि रेप्लिकेशन प्रोसेस कहाँ हो रहा है, तो आप लोग क्या बताओगे, कहाँ पे होता है रेप्लिकेशन प्रोसेस, न्यूक्लियस के अंदर होगा। लेकिन आप लोगों से अगर कोई पूछे कि एंजाइम की सिंथेसिस कहाँ पे होती है, तो वो एंजाइम की सिंथेसिस कहाँ पे होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। ठीक है, साइटोसोल के अंदर होते हैं उनके एंजाइम की सिंथेसिस। लेकिन जो प्रोसेस चलता है वो कहाँ पे चलेगा, न्यूक्लियस के अंदर चलेगा। लेकिन जब भी क्या होता है कि डीएनए से एमआरएनए बन गया, लेकिन जब एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, वो प्रोटीन की सिंथेसिस कहाँ पे होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, कहाँ पे होती है वो सिंथेसिस, साइटोप्लाज्म के अंदर। आप लोगों को एक चीज ध्यान होगी, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो प्रोटीन्स होते हैं, वो प्रोटीन्स क्या करते हैं, किसकी सिंथेसिस करते हैं, वो एंजाइम की सिंथेसिस भी करते हैं, वो हार्मोन की सिंथेसिस भी करते हैं। ठीक है, कुछ एंजाइम्स क्या करते हैं कि प्रोटीन्स की तरह बिहेव करते हैं, या फिर कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो एंजाइम की तरह बिहेव करते हैं। इसलिए जो जितने भी रेप्लिकेशन के एंजाइम्स होंगे वो कहाँ पे सिंथेसिस होगी, उनकी साइटोसोल के अंदर, या फिर किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर। लेकिन जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस होगा वो कहाँ पे होगा, न्यूक्लियस के अंदर। समझ में आ गया? यस मैम। ओके, इसके अलावा क्या होता है कि यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन की जाती है। अब एक बात बताओ, जो डीएनए कंटेंट है, अगर हम उसे न्यूक्लियस से सीधा साइटोप्लाज्म के अंदर डालेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, वो डिग्रेड भी तो हो सकता है, डिस्कार्ड भी तो हो सकता है ना। तो इसलिए क्या की जाती है, उनके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन की जाती है। ये मॉडिफिकेशन क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है। किसकी प्रोटेक्शन करेगी, उस एमआरएनए कंटेंट की प्रोटेक्शन करेगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? यस मैम। अगर हम रेप्लिकेशन प्रोसेस की बात करते हैं तो रेप्लिकेशन प्रोसेस कैसा होता है कि सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस होता है। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, इसमें जो एक स्टैंड होगा वो क्या होगा, कंजर्व रहेगा। ठीक है, हमारे पास ये दो स्टैंड है, एक स्टैंड की सिंथेसिस हो रही है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दूसरे स्टैंड की सिंथेसिस हो रही है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये वाला स्टैंड कौन सा हो जाएगा हमारे पास, ये वाला स्टैंड कौन सा होगा, पेरेंटल स्टैंड होगा या फिर नो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड होगा? डॉटर स्टैंड होगा। वेरी गुड, ये कौन सा स्टैंड होगा, डॉटर स्टैंड होगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, सिंथेसिस की डायरेक्शन को बता रहा है। जो इसके अपोजिट स्टैंड होगा वो कैसा स्टैंड होगा, टेम्परल स्टैंड होगा। ये कौन सा स्टैंड हो जाएगा, पेरेंटल स्टैंड हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे हम रेप्लिकेशन पढ़ेंगे हम लोग ये देखेंगे कि जो पेरेंटल स्टैंड होता है वो कैसा होता है, मिथाइलेटेड होता है। मिथाइलेटेड होगा, ये क्या है, एक आइडेंटिफिकेशन की है। हमें दोनों स्टैंड के भी पता से चलेगा कि कौन सा स्टैंड पेरेंटल है, कौन सा स्टैंड कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन भी तो अराइज हो सकता है कि मैम अगर हम इधर से इस डायरेक्शन की तरफ जाएं तो ये तो हमारे पास वही स्टैंड मिल जाएगा हमें। जरूरी तो ये, वो तो हमें हम यहाँ से देख रहे हैं तो हमें डायरेक्शन पता चल रहा है कि अच्छा ये कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड है। अगर आप लोग इस डायरेक्शन में जाओगे या फिर इस डायरेक्शन में जाओगे तो ये दोनों स्टैंड ही तो नई डीएनए की सिंथेसिस कर रहे हैं। हो रहा है नहीं हो रहा ये क्वेश्चन? यस मैम।
तो Yes, ma'am. ये दोनों स्ट्रैंड ही तो सिंथेसिस कर रहे हैं, तो ये दोनों स्ट्रैंड ही तो डॉटर स्ट्रैंड हो सकते हैं, फिर दोनों स्ट्रैंड ही तो पेरेंटल स्ट्रैंड हो सकते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, जैसे जैसे अभी हम रेप्लिकेशन पढ़ेंगे तो रेप्लिकेशन प्रोसेस में ये आप लोगों को पता चलेगा कि जो हमेशा जो डॉटर स्ट्रैंड होता है वो कैसा होता है, हेमी मिथाइलेटेड। कैसा होता है, हेमी मिथाइलेटेड। हेमी मिथाइलेटेड, मिथाइलेटेड का मतलब क्या होता है कि उसके ऊपर लेस मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे। लेकिन जो पेरेंटल स्ट्रैंड होता है, पेरेंटल का मतलब क्या हो जाएगा, जो हमारे पास ओल्ड स्ट्रैंड होगा वो कैसा होता है, मिथाइलेटेड होता है। ये क्या है, एक आइडेंटिफिकेशन की पॉइंट है कि हमें दोनों स्ट्रैंड में से ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्ट्रैंड पेरेंटल है और कौन सा स्ट्रैंड डॉटर स्ट्रैंड है। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया। Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है कि हम लोग क्या देखते हैं कि जो हमारा रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो कैसा प्रोसेस होता है, सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव मतलब क्या होता है, अब देखो यहाँ पे ये हमारे पास दो स्टैंड है, ठीक है। इन दो स्टैंड के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले जो ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर है। जैसे ये देखो, ये क्या हो गया, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, ठीक है, या फिर सॉरी यहाँ पे ग्वानिन, ठीक है। अब इनके कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर क्या बनेंगे, बताओ भाई। Thymine, adenine, guanine. थायमिन, एडेनिन, ग्वानिन और Cytosine. साइटोसिन, ठीक है। तो ये क्या हो गए हमारे पास, ये क्या हो गया हमारे पास, दो स्ट्रैंड्स आ गए, ठीक है। ये क्या होगा, एक हमने मान लिया कि हमारा पेरेंटल स्ट्रैंड है और दूसरा क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड हो जाएगा, ठीक है। दोनों स्ट्रैंड्स के बारे में पता चल गया। अब हम क्या देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है, एक मेथड होता है, ठीक है। ये मेथड क्या करता है, हमें ये बताता है कि जो डीएनए का प्रोसेस है वो कैसा है, सेमी कंजर्वेटिव है, ठीक है। कैसा है, सेमी कंजर्वेटिव है। जैसे अब देखो, आप एक ये देखो फटाफट, हमारे पास क्या, हमने डबल स्टैंडर्ड मॉडल पढ़ा है। ये मॉडल पढ़ा है आप लोगों ने, डबल स्टैंडर्ड डीएनए का, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल। Yes, ma'am. ठीक है। Yes, अब ma'am. इस मॉडल के अंदर देखो, हमारे पास दो प्राइम होते हैं, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। 5 प्राइम पे किसकी एडिशन होता है, किसका एडिशन होता है, बताना एक बार, क्या ऐड होता है यहाँ पे। वेरी गुड। 5 प्राइम पे क्या ऐड होता है, फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है। और 3 प्राइम पे क्या ऐड होता है, OH. OH ग्रुप ऐड होता है, ठीक है। तो ये दोनों ग्रुप ऐड होते हैं। अब सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, हमारे पास होते हैं तीन मेथड। सबसे पहला मेथड होता है सेमी कंजर्वेटिव। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या होगा कि जैसे जैसे हम जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर करेंगे कोई भी कंटेंट को, कोई भी डीएनए कंटेंट को, तो उनमें से जो कुछ पार्ट होगा वो क्या होगा, कंजर्व रहेगा, ठीक है। जैसे कि हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट किसने किया था, दो साइंटिस्ट थे, मेसेल्सन एंड सेथल ने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। इस प्रोसेस को डिफाइन करने के लिए कि जो डीएनए का प्रोसेस होता है वो सेमी कंजर्वेटिव कैसे होता है, ठीक है। कौन से दो साइंटिस्ट थे, मेसेल्सन एंड सेथल, ठीक है। दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या डिफाइन किया था कि जो डीएनए का सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस होता है वो कैसे होता है, ठीक है। उन्होंने क्या लिए थे, दो मीडियम लिए थे। उन्होंने क्या लिया था, एक N15 लिया था, एक N14 लिया था, ठीक है। N15 वाला क्या है, हैवी आइसोटोप। आइसोटोप क्या होते हैं, एक ही फॉर्म, मतलब एक ही एटम की अलग अलग फॉर्म होती है। हाँ। तो इन्होंने क्या किए थे, इन्होंने दो कॉम्बिनेशंस लिए थे। इन्होंने क्या किया था, एक N15 लिया था और एक N14 लिया था, ठीक है। दिख रहा है ये N15 N14। Yes, ma'am. ध्यान से समझना इस एक्सपेरिमेंट को, आप लोग प्रूव करोगे कि सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है। इसके अलावा मैं इसके क्वेश्चन भी करवाऊंगी आप लोगों से। N15 क्या होते हैं, हैवी आइसोटोप। हैवी आइसोटोप है तो जब अगर हम सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब होता है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, सिंपली कुछ भी बनाते हैं घर पे, तो हम क्या करते हैं कि घुमाते रहते हैं। जैसे कि किसी भी गिलास में कोई भी चीज़ है, जैसे नमक हो गया, कुछ भी हो गया, सोल्ट हो गया, तो हम क्या करते हैं, उसको स्टिर करते हैं। तो फिर क्या देखते हैं कि कुछ टाइम बाद वो क्या होता है कि अगर वो कोई भी मटेरियल हैवी होगा तो वो क्या हो जाएगा, नीचे क्या होता है, सेटल डाउन हो जाता है। ऐसे ही क्या है कि जो ये आइसोटोप है, ये कैसा आइसोटोप है, हैवी आइसोटोप है, तो ये क्या हो जाएगा, जो नीचे क्या हो जाएगा, सेटल हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या होगा, जो N15 होगा, ये N15 वाला मटेरियल होगा, ये क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। समझ में आ गया। Yes, ma'am. ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक और मटेरियल है, वो मटेरियल क्या है, N14 का।
जब भी हम जनरेशन में क्या करेंगे N14 मटेरियल को डालेंगे, मतलब N14 कंटेंट के आइसोटोप्स को डालेंगे, तो जो उनका मटेरियल होगा वो कहाँ सेटल डाउन हो जाएगा, वो सबसे ऊपर मिलेगा, क्योंकि वो कैसा है, लाइट आइसोटोप है। लाइट, जैसे कि एग्जांपल के लिए आप लोग क्या करते हो कि अगर वाटर के अंदर कोई भी ऑयल ड्रॉपलेट को डाल देते हो, तो वो ऑयल ड्रॉपलेट क्या होती है कि उसका जो सरफेस, उसकी जो सरफेस टेंशन है या फिर वो क्या होती है, बिल्कुल लाइट होती है, यानी कि वो क्या करते हैं कि ऊपर की ऊपर फ्लोट करता रहता है, करता है ना फ्लोट। यस मैम। तो ऐसे क्या है कि ये क्या है कि लाइट आइसोटोप है। तो लाइट आइसोटोप का मतलब क्या हो जाएगा, जो इसके बैंड की फॉर्मेशन होगी, जब भी हम क्या करेंगे, क्रोमेटोग्राफी करेंगे, जब भी हम क्या करेंगे, क्रोमेटोग्राफी करेंगे, तो जो इसमें बैंड की फॉर्मेशन होगी वो कहाँ होगी, बिल्कुल आउटर डायरेक्शन में होगी, बिल्कुल सबसे बिल्कुल हमारे अपर डायरेक्शन में मिलेगी। ठीक है, समझ में आ गया, बताओ भाई। यस मैम। यस ठीक मैम। है, ये यस बेसिक मैम। ये बेसिक पॉइंट है, ये बेसिक पॉइंट समझ में आ गए होंगे अच्छे से। अब हम सेमी यस कंजर्वेटिव मैम। प्रोसेस करते हैं। हमारे पास क्या है, ये डबल स्टैंडर्ड मॉडल है। ठीक है, डबल स्टैंडर्ड मॉडल में क्या किया, मेसेल्सन एंड सेथल ने क्या एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले इसको एक बार एक जनरेशन के लिए N15 मीडियम के ऊपर ट्रांसफर कर दिया। N15 मीडियम के अंदर क्या क्वालिटी बताइए, वो कैसा होता है, हैवी आइसोटोप होता है। हैवी आइसोटोप का मतलब क्या हो जाएगा, उसके पास जो जितना भी मटेरियल होगा वो कैसा मटेरियल होगा, हैवी मटेरियल होगा। ठीक है, समझ में आ गया। यस मैम। अब हमारे यस पास, मैम। जैसे कि हमारे पास ये दो बैंड है, ये दो हमारे पास ये दो डायरेक्शन है। ठीक है, अब इनमें से क्या है कि आप लोगों को पता है कि इनमें से एक स्टैंड कैसा है, पेरेंटल है, और दूसरा स्टैंड कैसा है, कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड है। मतलब एक स्टैंड हम क्या मान लेंगे, हैवी स्टैंड मान लेंगे, दूसरा स्टैंड को क्या मान लिया हमने, लाइट स्टैंड मान लिया। लेकिन अब हमें इसको N15 मीडियम पे ट्रांसफर कर दिया। N15 मीडियम का मतलब क्या है कि हमारे पास जितने भी आइसोटोप्स आएंगे वो हैवी आइसोटोप्स आएंगे, क्योंकि जो N15 है वो कैसा आइसोटोप है, हैवी आइसोटोप है। ठीक है, समझ में आ गया इतना पॉइंट। यस मैम। अभी देखो एक बार, नहीं एक्सपेरिमेंट समझ में आता फिर बताऊंगी अच्छे से। ठीक है, दोबारा से, अभी हम इसको ट्रांसफर कर रहे हैं। ट्रांसफर करने का मतलब है हमने क्या किया, हेलिकेज एंजाइम को यूज किया। हेलिकेज एंजाइम का क्या काम होता है, वो क्या करता है, रीवाइंडिंग करता है, अनवाइंडिंग करनी स्टार्ट कर देता है। अनवाइंडिंग का मतलब क्या हो जाएगा, डीएनए को खोलना स्टार्ट कर देगा। समझ में आ गया, हमने क्या कर दिया, ये दो स्ट्रैंड अलग कर दिए, मिल गए दो स्ट्रैंड अलग। बताओ, यस मैम। एक स्टैंड हमारे पास ऊपर वाला क्या था, हैवी, दूसरा स्टैंड कैसे था, लाइट। ठीक है, समझ में आ गया इतना। अभी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ हेलिकेज एंजाइम को यूज किया है। हेलिकेज ने क्या कर दिया, इसकी अनवाइंडिंग कर दी। समझ में आ गया इतना। यस मैम। अब हमने क्या किया, मैंने आप लोगों को इसके अलावा एक और इंस्ट्रक्शन दी थी। क्या इंस्ट्रक्शन दी थी कि हमने क्या किया, इसको ट्रांसफर कर दिया। जो हमारे पास ये वॉटसन एंड क्रिक का मॉडल था, हमने क्या किया, इसको N15 मीडियम के अंदर ट्रांसफर कर दिया। N15 मीडियम का काम क्या होता है कि वो क्या करता है, किसकी फॉर्मेशन करता है, हैवी आइसोटोप्स की फॉर्मेशन करता है। हैवी आइसोटोप्स का मतलब क्या हो जाएगा, अब जो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बनेगा, डीएनए का काम क्या होता है, उसके पास अगर एक भी स्टैंड होगा टेम्पलेट, तो वो क्या करेगा, उसके अपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बना देता है। अगर आप लोगों के पास एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन या फिर ग्वानिन होता है, तो वो क्या होता है, उसके अपोजिट स्टैंड अपने आप बन जाता है। डीएनए का क्या काम होता है, सिंथेसिस करने का काम होता है। कौन सी रेट में सिंथेसिस करता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम सिंथेसिस करता है। तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड क्या बना देगा, वो थाइमिन, एडेनिन, ग्वानिन और क्या हो जाएगा, साइटोसिन। यही स्टैंड्स तो बना देगा। समझ में आ गया इतना। यस मैम। तो ये क्या करेगा कि इसके कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड्स बना देगा, कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड्स बन जाएगा। लेकिन जो दूसरा आइसोटोप्स होगा वो कैसा आइसोटोप्स होगा, जो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड्स बनेंगे वो कौन से आइसोटोप्स के बनेंगे, बताओ भाई। N15। N15 के बनेंगे, वेरी गुड। किसे बनेंगे, N15 के बनेंगे। कैसे आइसोटोप्स होंगे, हैवी आइसोटोप्स होंगे, हैवी बनेंगे ना। समझ यस में आ गया मैम। इतना। अब यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड्स बनेगा वो कौन सा स्टैंड्स बनेगा, जो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड्स बना है वो भी किसका बनेगा, N15। वेरी गुड, वो भी किसका बनेगा, N15 का बनेगा। ठीक है, तो अगर हम बैंड की डेंसिटी निकाले, हमने सेंट्रीफ्यूगेशन किया, तो बैंड की डेंसिटी निकालेंगे तो कैसा मिलेगा, हमें कैसा बैंड मिलेगा, कौन कौन से बैंड मिलेंगे। हमारे पास रिजल्ट में सिर्फ दो ही तरीके के बैंड आए हैं, कौन कौन से बैंड आए हैं बताओ भाई। लाइट एंड हैवी देन नन।
तो हमारे पास सिर्फ 2 बैंड आए हैं। सबसे पहला बैंड कौन सा आया है, एक तो बैंड आया है हैवी हैवी, दोनों बैंड हैवी हैवी के दिख रहे होंगे। ये जो दोनों बैंड दिख रहे हैं ये किस किस के हैं, हैवी हैवी के ही तो हैं। एक पेरेंटल स्टैंड है, एक डॉटर स्टैंड है जो नया बना है। इसके अलावा जो यहाँ पे स्टैंड थे, यहाँ पे क्या था, एक लाइट स्टैंड था। वो लाइट स्टैंड कौन सा था, जो हमारे पास पेरेंटल स्टैंड था, जो हमने अभी ओल्ड जनरेशन से लिया था। और नई जनरेशन में जब हमने N15 मीडियम के अंदर डाला तो N15 मीडियम कैसा है, हैवी आइसोटोप्स की जनरेशन कर रहा है। तो हैवी आइसोटोप्स के अंदर एक और हमारे पास रिजल्ट आया, वो रिजल्ट क्या आया, हैवी और लाइट। ना तो अब ये लाइट है ज्यादा, ना ये ज्यादा हैवी है, तो ये कैसे टाइप का बैंड हो जाएगा, इंटरमीडिएट टाइप का बैंड हो जाएगा। कैसे टाइप का बैंड हो जाएगा, इंटरमीडिएट टाइप का बैंड हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला कैसा बैंड हो जाएगा, हैवी बैंड हो जाएगा। हैवी बैंड का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे सारी हैवी आइसोटोप्स प्रेजेंट है। एच एल का मतलब क्या है, एच एल का मतलब है ना तो ज्यादा यहाँ हैवी बैंड प्रेजेंट है, ना ज्यादा लाइट बैंड प्रेजेंट है। तो बीच की डेंसिटी को हमने क्या कह दिया, इंटरमीडिएट बैंड्स कह दिया। यहाँ तक समझ में आया, यस मैम। ठीक है। यस मैम। अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि दोबारा हमने इसको किस में डाल दिया, अगर अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछती हूँ, आप लोग मेरे को इसका आंसर बताओ। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको N15 मीडियम के अंदर डाला है, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ आप लोगों को, आप इसको N14 मीडियम के अंदर डाल दो। हमारे पास जो ये रिजल्ट आया है, अपनी नोटबुक निकालो फटाफट सारे। मैंने आप लोगों को बोला था ना, नोटबुक अच्छे से अपनी अरेंज करके रखना। नोटबुक निकालो फटाफट, मेरे को इसका रिजल्ट बताओ। अब हमने जो हमारे पास ये जो हमारे पास रिजल्ट आया है, हमने क्या किया, इसको N14 मीडियम के अंदर डाला। तो हमारे पास कितने बैंड बनेंगे और कौन कौन से बैंड बनेंगे, बताओ फटाफट, करो क्वेश्चन फटाफट। हमने इसे N14 मीडियम के अंदर डाला है, कौन से बैंड बनेंगे बताओ। 2 मिनट आप लोगों के, फटाफट करो इस क्वेश्चन को।